नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस, यानी अग्रिम याचना क्या होती है। तो बेहद ही आसान और सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कंपनी है और हम ग्राहक जो है हम क्या किए, इस कंपनी में इन्वेस्ट किए कुछ पैसे प्रॉफिट कमाने के लिए। ये खाने वाली कंपनी है, जोमेटो की ये कंपनी है बड़ी सी। तो हमने देखा कि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ शेयर्स इसके खरीद लेंगे ताकि हमें हमेशा प्रॉफिट आता रहे, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है। तो अब क्या होता है कि हमने मान लेते हैं यहाँ पे 100 शेयर्स मैंने यहाँ पे खरीद लिए, 10 रुपये जो ईच थे, यानी एक शेयर्स कितने का है, 10 रुपये का। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ इसका, 1000 रुपये। ठीक है। तो अब क्या होता है, जो कंपनी होती है, हम जानते हैं कि कंपनी जो होती है वो आपको एक बार में सारे पैसे नहीं लेगी, वो आपको कॉल्स बाय कॉल्स ज़रूरत के हिसाब से क्या करती है, पैसे मांगती है। जैसे मान लेते हैं 4, 1, 2, 3, इस हिसाब से क्या करेगी, वो 10 रुपये का अमाउंट आपसे लेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इरिटेट होते हैं ऐसे में, क्योंकि अगर आपको बार बार कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है पैसे के लिए, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सारे पेमेंट इस कंपनी को एक बार में यहाँ पे दे देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स पेड इन एडवांस। ये क्या हो गया हमारा, कॉल्स पेड इन एडवांस। यही होता है हमारा अग्रिम याचना। अगर एक और एग्जांपल के तौर पे हम समझे, जैसे कि एक स्कूल होता है, वहाँ पे आप अपना एडमिशन करवाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म उसका भरते हैं, उसका क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे भरते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एप्लीकेशन भरने के बाद क्या सारा प्रोसेस खत्म होता है, नहीं। आपको क्या होगा, कॉल जो टीचर होते हैं वो आपको बार बार कॉल्स करेंगे, मैसेज करेंगे और क्लास में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चे आप अपना फीस यहाँ पे जमा करें। फ़ी आपसे वो बार बार डिमांड करेंगे फ़ी की। तो ऐसे में क्या होगा, आप भी अपने घर पे जाओगे, पेरेंट्स को बोलोगे कि सारे पूरे ईयर के आप क्या करो, फीस एक बार में पेमेंट कर दो स्कूल को, क्योंकि टीचर मुझे बार बार फीस के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सारे पेमेंट एक बार में कर दे रहे हो, पूरा फुल पेमेंट आप क्या करो, यहाँ पे फुल पेमेंट यहाँ पे आप कर दे रहे हो। तो यही क्या हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स पेड इन एडवांस, यानी अग्रिम याचना। अब हम एक और बात जानते हैं कि जो कॉल्स पेड इन एडवांस होता है वो क्या होता है, वो इस स्कूल के लिए क्या होगा, वो एक तरह से लायबिलिटी, क्या है, वो स्कूल के लिए एक तरह का लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कैसे है, तो मान लेते हैं अगर आपको दूध वाला रोज दूध देता है, मान लेते हैं एक दूध वाला आपको दूध दे रहा है और आपने एडवांस में ही सारे पेमेंट कर दिए 2-3 महीने की, तो अगर वो चाह करके भी बोले कि मुझे दूध नहीं देना है, तो उसकी ये लायबिलिटी होगी कि आपको हर मंथ वो दूध दे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से लायबिलिटी हो गया। इस हिसाब से क्या होगा, ये एक लायबिलिटी है, किसके लिए, कंपनी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ये एक लायबिलिटी है। अब हम आते हैं इसके कॉमर्स की दुनिया पे कि आखिर कॉमर्स की दुनिया में कॉल्स पेड इन एडवांस का क्या रोल है। सबसे पहले हम उसको समझेंगे। जब भी आप जर्नल एंट्री करते होंगे, पोस्टिंग वहाँ पे करते होंगे, एंट्रीज करते होंगे किसमें, कंपनी में, कॉल्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, आप एक एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे किसकी, कॉल्स पेड इन एडवांस की। कॉल्स इन एरियर आपने समझा था, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल्स पेड इन एडवांस की एक एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं, जो कि क्या होता है, बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स पेड इन एडवांस। बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स पेड इन एडवांस, ये क्या है, ये एक सिंगल एंट्री है किसकी, सिर्फ कॉल्स इन एरियर की। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री। ये क्या हो गया हमारा, कंपाउंड एंट्री, यानी बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स अकाउंट टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड एंट्री। तो ये कब करते हैं, जब आपका सिंगल जितना आपने पेमेंट किया सारा पेमेंट कर दिया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री करते हैं, सिंगल पोस्टिंग करते हैं और सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने नेक्स्ट पेमेंट का कुछ अमाउंट दिया, कुछ अमाउंट रख लिया, यानी आपको 4 रुपये का डिमांड अगले मंथ होने वाला था, आपने 2 रुपये क्या किए, पहले ही यहाँ पे पेड कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बैंक में क्या जाएगा, आपका जितना अमाउंट आपको मांगना था उतना, कॉल्स में जो कॉल्स आपको होगा वो कॉल्स, और कॉल्स पेड इन एडवांस, यानी कितना अमाउंट आपने पहले से दे दिया। ये क्या हो गया, कंपाउंड एंट्री, जब आप पहले से आधा अमाउंट दे चुके हैं, आधा नहीं दिया। तो ये हो गया सिंगल एंट्री, ये क्या हो गया, कंपाउंड एंट्री। और कब करते हैं, कॉल्स पेड इन एडवांस में। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि जब कंपनी को नेक्स्ट कॉल पे उसका एंट्री की बारी आती है, यानी अगर आपने पहले ही एंट्री कर दी तो क्या होगा, पहले वाली एंट्री यहाँ पे होगी, लेकिन जब उस कॉल की बारी आएगी तो वहाँ भी तो कोई एंट्री होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सिंगल एंट्री हो, क्या, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट या टू कॉल्स, यानी पहले ही से एडवांस है तो कॉल्स पेड इन एडवांस का अमाउंट टू कॉल्स करके वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या है फिर, ये कंपाउंड एंट्री,
यानी मैंने बताया कि कैसे आप किस कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो उस अमाउंट को, तो उसके लिए हम ये एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट या टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट टू कॉल्स, यानी जितना अमाउंट आपने पहले से दे दिया है वो और जितना अमाउंट आपको देना है वो करके यहाँ पे जोड़ करके टू कॉल्स पे हम उतना अमाउंट क्या करेंगे डाल देंगे। तो ये क्या हो गया कंपाउंड एंट्री, वो क्या हो गया हमारा सिंगल एंट्री। तो ये क्या है आपका अकाउंट्स में करना है, कॉल्स पेड इन एडवांस में करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब एक और चीज़ होता है किसमें, कॉल्स पेड इन एडवांस में, वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी में जब भी किसी कंपनी के पैसे हम रख लिए किसी कॉल्स पे, तो वहाँ पे क्या होता है जितने पैसे हमने रख लिए हैं एक्स्ट्रा, उसमें क्या क्या करते हैं हम इंटरेस्ट जोड़ के कंपनी को वापस देते हैं, जो कि 10% और 5% होता था, जो कि नियम भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस हो रहा है, वो क्या था, कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पे हम कंपनी को पहले ही पैसे दे रहे हैं, पहले ही उसके सारे पेमेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें कंपनी कुछ इंटरेस्ट देगी, कंपनी हमें कुछ इंटरेस्ट जोड़ के हमारे पास भेजेगी। तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंट्री करते हैं, सिंगल एंट्री करते हैं, एक्स्ट्रा सिंगल एंट्री करेंगे, क्या, इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, सिर्फ सिंगल एंट्री करना है जितना इंटरेस्ट लगभग कंपनी दे रही है। और इसका कैलकुलेशन जो होता है वो भी बिल्कुल कॉल्स इन एरियर की तरह होगा, अमाउंट ऑफ एडवांस यानी कितना एडवांस आपने दिया है, फिर रेट जो कि 12% और 6% हो सकता है, जो कि 12% और 6% यहाँ पे हो सकता है, और टाइम यानी कितने टाइम पहले आपने दिया है, तो यहाँ पे और 10 इंटू 12/365, यानी अगर वो ईयर में है तो ईयर में, और अगर वो डे में है तो डे में 365 हम डालेंगे। तो ये क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया किसका, इंटरेस्ट का, और इसी तरह हम निकालेंगे। और जो भी आप इंटरेस्ट देते हैं वो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से कितना होता है, 6%, यानी इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है, उसके हिसाब से आप कितना देंगे, 6%, अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ हो परसेंटेज तब। और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में कितना देंगे आप, 12%, यानी ये 2% आप कब देते हैं, कंपनी में जब आपके पास क्वेश्चंस में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो, तब आप दोनों कंपनी का वहाँ पे दिया होगा कि किस कंपनी के रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन से मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो कि कैसे हम इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, कैसे कॉल इन एडवांस की एंट्री होती है, कैसे पोस्टिंग होती है, और आखिर कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।